जनपद मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक स्थित भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने अपने संगठन का विस्तार किया। अपना परिचय दीजिए। बालेश सैनी, वाइफ ऑफ श्री चंद्रपाल सैनी, चमनपुरा, गंगो, जनपद सहारनपुर। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मेरे को राष्ट्रीय महासचिव अध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है, और जैसा कि मुझसे अध्यक्ष जी ने विश्वास जताया है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव बनाया गया है, तो मैं इनकी पूरी बातों पे खरा उतरने का प्रयास करूंगी और साथ साथ संगठन को मजबूत करने का काम करूंगी। पूरे प्रदेश के अंदर जो किसान भाइयों की लड़ाई लड़ी जा रही है, उनके हक हुकूक के लिए बराबर निरंतर लड़ाई लड़ने का प्रयास करूंगी और उनका हक दिलवाने का सरकार से पूरा भरसक प्रयास करूंगी। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चे में जुड़ने का निर्णय क्यों लिया है? ये इसलिए लिया है पत्रकार बंधु, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे किसान भाई कितना 1 साल से मैं देख संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी जो मांगे हैं वो किसी भी प्रकार से मानी नहीं जा रही है। उनके दर्द, उनकी पीड़ा को जो दिल्ली में उनके साथ मेरे बहुत सारे किसान शहीद हुए हैं, वो देख करके मेरी अंदर की जिज्ञासा झांकी है कि मुझे भी किसानों के हक, क्योंकि वही एक अन्नदाता है जो हमारे जीवन को चलाने का काम कर रहे हैं, तो मेरा अंदर का भी जमीर जाग उठा है कि मुझे भी किसानों की लड़ाई लड़नी है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पार्टियों में जुड़ने की इच्छा रखते हैं, आप किसान यूनियन में क्यों जुड़े हो? नहीं, मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, कि मैं ऑलरेडी पहले ही संगठन में कार्य कर रही हूँ, और मेरा क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी है हमारे देश के अंदर, नहीं दुनिया के अंदर, किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन को चलाने का काम करता है। अगर किसान नहीं रहेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा, ये सीधी सीधी बात है। इसलिए मेरा अंदर का मन करता है कि मुझे पार्टी नहीं, मुझे, क्योंकि किसान से ही देश चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। आज जो नए लोग जुड़े हैं, आज हम यहाँ पे 50 लोग संगठन की शपथ ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पूरा एक बड़ा कारवा जो आज तक किसी संगठन में नहीं है, शायद आरएसएस संगठन को भी पीछे छोड़ देगा, ये मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ अध्यक्ष जी को। अपने लड़ाई लड़ूंगी तो महिलाओं के लिए भी कुछ होता है अपने? महिलाएं भी वहीं से आती हैं, क्योंकि किसान अगर होगा तो महिलाएं भी तो वहीं से आई हैं, और अगर किसान नहीं होगा तो महिलाएं कुछ नहीं होगी। महिलाओं की लड़ाई तो ये बहन लड़ रही है। आपको थोड़ा सा बता दूं पत्रकार मोहन, की बालेश सैनी आंगनबाड़ी संघ की प्रदेश सदस्य रही है, और ऐसी वर्तमान में भी अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो अभी भी बराबर आंगनबाड़ी बहनों का अगर लड़ाई लड़ रही तो वो भी मात्र सकती है। तो इस समय किसान बहनों की लड़ाई भी लड़ने का काम करूंगी, और जो भी मेरी बहन मजदूर है, ईंट भट्टे पे काम करती हैं, या अपने जो बात करने आई कि जो सब्जियां बेच रही हैं, ठेली लगा रहे हैं, उन तमाम मातृशक्ति की लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। आज संगठन जुड़ने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज मुझे गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज पहली बार मुझे लग रहा है कि जिस प्लेटफॉर्म की मुझे जरूरत थी, आज वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है। लक्ष्मी नाम है मेरा। मैं सहारनपुर से हूँ, गांव गलीरा। अच्छा, आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा संगठन में जुड़ करके देखिए, एक तो यूनियन किसान का ये सब जो मजदूरों का सम्मान के लिए, और ये ठेली जो रेढ़ा लगाते हैं, इनके लिए जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, कभी भीख ना मांगे, इनके लिए जी। तभी कुछ लोगों की आवाज उठाएंगे। जी, अच्छा लगा भैया। कैसे हैं, क्या उनसे जुड़ना चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल जुड़ना चाहिए। मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष, और कल भी सेवक थे, आज भी सेवक है, और सेवा का मौका सबको दे रहे, और इस सेवा के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सभी साथियों का धन्यवाद और हार्दिक आभार। और ये देश में लड़ाई किसान और मजदूर की, महिला शक्ति और युवा शक्ति, इन सब को साथ में लेके इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया है, पहल की है, और इसका बहुत अच्छा एक मैसेज हमें मिल रहा है। 14-15 साल से इस काम को हम करते आ रहे, लेकिन आज हमने अपना झंडा और अपना डंडा करा है। इस झंडे और डंडे के हम सब मालिक हैं। तो आज यहाँ दर्जनों पद दिए गए हैं, और विशेष रूप से जो है हमारी बाला सैनी जी हैं सहारनपुर से, जिनको महिला मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अर्पित सैनी जी हैं हमारे, उनको जो है युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और हमारी एक बहन और हैं, इन्हें महिला मोर्चा की पश्चिम अध्यक्ष बनाई गई है। तो जिम्मेदारी तो बहुत सारी दी गई है, बहुत सारे साथियों को, युवा साथियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, और हम आशा करते हैं कि ये पूरी ईमानदारी के साथ किसान और मजदूर की लड़ाई को लड़ने का काम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के करेंगे। यही आश्वासन इन लोगों ने हमें दिया है, और हम भी यही आशा करते हैं कि संगठन इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और हर दबे कुचले की, गरीब की, किसान की, मजदूर की
लड़ाई को लड़ने का काम पूरी ईमानदारी के साथ संगठन करेगा। आज हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग हैं और कल हमारे साथ लाखों की संख्या में होंगे। ये अभी फिलहाल मैसेज हमारा आ रहा है। और कल हमारी दिल्ली अंबेडकर भवन में मीटिंग हुई, लगभग 60 से 65 राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें मौजूद थे और पूरे देश के अंदर एक मुहिम हमने चलाई है संयुक्त मोर्चा के बैनर पे। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ढोंगबाजी कर रही है। और ये जो सरकार प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का काम करने का काम कर रही। गरीब की, मजदूर की, किसान की कोई समस्या का समाधान इस सरकार के बस में नहीं है। ये सरकार किसान और मजदूर के हित में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी। इसको जगाने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाया गया है और ये संयुक्त मोर्चा आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेगा जब तक इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम नहीं करेगा।